जो डेड बॉडी खाने से हेजिटेट हो रहे थे वो भी खाना शुरू कर दिए। कुछ लोग तो प्लेन के सीट लेदर को भी खाने लगे। टेम्परेचर भी 0 डिग्री था। जिन लोगों का वजन 60 से 70 केजी था उनका भी वजन 30 से 40 केजी हो गया था। रात हो चुकी थी, हर एक जगह स्नो गिर रहे थे। एक कहानी है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वे से फ्लाइट नंबर 571 ने क्रू मेंबर समेत 45 लोगों के साथ उड़ान भरी चिली के सिटी सैंटियागो के लिए। जब उड़ान भरा गया था तब मॉनसून काफी साफ था। कुछ घंटों के बाद ही मॉनसून बेहद खराब हो गया। इसी बीच एक घटना घटती है। उरुग्वे और सैंटियागो के बीच एक पहाड़ी आती है, एंडीज, जिसकी ऊंचाई लगभग 22,800 फीट तक की थी। इस पहाड़ी पर फ्लाइट को फ्लाई करना पायलट के लिए बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया माना जाता है और इस पहाड़ी पे वेदर भी काफी जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे ही फ्लाइट इस पहाड़ी पर से क्रॉस करने लगा, अचानक मॉनसून बहुत ज्यादा खराब हो जाता और पायलट को कुछ देख पाना एकदम से नामुमकिन सा हो गया और पायलट को गलत अनुमान लग गया, क्योंकि पहले इतने अच्छे रेडार और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रेडियो से ही बात करके पता चल पाता था। इस खराब मानसून के कारण रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और इसी बीच प्लेन एंडीज की पहाड़ियों से टकराकर क्रैश होने के बाद पीछे के भाग टूटकर अलग हो जाता है और 12 लोग कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। बाकी बचे 33 लोगों में से किसी का पैर टूट गया था, किसी का हाथ टूट गया और बहुतों को तो इतनी बुरी चोट लगी कि वो चलने फिरने के लायक नहीं थे। असली मुसीबत तो अब उन लोगों को आने वाली थी, क्योंकि उस पहाड़ी का तापमान -0 डिग्री से -30 डिग्री तक चला जाता है। उन बचे हुए 33 लोगों के लिए असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। उस तापमान में जीने के लिए कितना मुश्किल होगा, ये सोचकर हम लोगों का दिल दहल जाता। तो सोचिए, जिनके पास ना ही पर्याप्त कपड़े हो ना ही पर्याप्त भोजन था, फिर भी वे लोग उसी टूटे हुए आधे विमान में किसी तरह से रहने लगे, क्योंकि अगर बाहर वो लोग रहते तो सारे के सारे मारे जाते। तो वे लोग आधे टूटे हुए विमान में ही किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे थे और वे लोग 10 दिनों तक किसी तरह प्लेन में जो भी खाने पीने का सामग्री था उससे वे लोग काम चलाया। जब प्लेन का सारा सामग्री खत्म हो जाता है तब उन लोगों के पास कुछ ऐसा नहीं था जिसे खाया पिया जा सके, और उस बर्फीली पहाड़ पर भी कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हर एक जगह दिखने पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था और इधर खाने पीने का सारा सामग्री भी खत्म हो गया। तब उन लोग अपना पेट का दर्द मिटाने के लिए कपड़े, जूते, चप्पल, यहाँ तक कि प्लेन का सीट तक फाड़ के खा गए। और जब धीरे धीरे लोग मरने लगे तो आपस में बातचीत किया और फिर एक ऐसा फैसला किया जो अनबिलीवेबल था कि जो लोग मर गए हैं उन्हीं का मांस खाना शुरू कर दिया। उसी तरह हुए लोग 72 दिनों तक अपना जीवन यापन किए, जहाँ पे नर्क से भी बदतर जिंदगी थी। फिर नैंडो, रोबर्टो और एंडुआर्डो ने ट्रैकिंग करने का फैसला लिया, लेकिन एंडुआर्डो जो बुजुर्ग भी थे और ऊंचाई से उनको समस्या भी थी। फिर नैंडो और रोबर्टो ने 12 दिसंबर को ट्रैकिंग करने के लिए निकल गए। वे दोनों 10 दिन ट्रैकिंग करने के बाद आखिर मदद मांगने में कामयाब हुए। तब तक केवल 16 लोग ही जीवित रह पाए थे। 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू टीम उन लोगों को लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया। जब वे लोग हेलीकॉप्टर का आवाज सुना तब उन लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब रेस्क्यू टीम उस जगह पर पहुंची तो उस दिन केवल 6 लोगों को ही रेस्क्यू कर पाए और बाकी बचे लोगों को आगे के दिन रेस्क्यू करके ले गए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों।